हेलो एंड वेलकम बैक टू अनुभव एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश का एक चैप्टर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो कि लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। तो चलिए चालू करते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो दिस इज अ ह्यूमरस पोएम सजेस्ट्स सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो ये क्या है? ये पोएम है जो हमें बताती है कि कैसे हम आइडेंटिफाई या बता सकते हैं कि कौन सा वाइल्ड एनिमल है। So, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you're dying, you'll know it as the Asian lion. तो बोलता है कि कभी आप जंगल में जाते हो और by any chance आपको by any risk आपको एक बीस्ट जैसा बहुत बड़ा बीस्ट जैसा दिखता है और वो आपकी तरफ रोर कर रहा है, और आप जब वो आपकी तरफ रोर करेगा तो आप मरते हुए नजर आओगे। तो अब आपको क्या समझ आएगा कि ये एक एशियन लायन है। नेक्स्ट, और इफ सम time when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो उसके बाद बोला कि अगर उसके बाद आप वापस घूम रहे हो तो आपको एक नोबल बीस्ट आपको दिखेगा। नोबल बीस्ट मतलब एक जानवर दिखेगा विद ब्लैक स्ट्राइप्स। टाइगर के ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं ऑन अ येलो बॉडी, तो येलो ग्राउंड। जस्ट नोटिस, और जो टाइगर रहेगा वो आपको खाएगा ही। तो दिस सिंपल रूल, इस सिंपल रूल से हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है? हमारा बंगाल टाइगर। डिसर्न यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं, हम इसे स्पॉट कर सकते हैं। Next, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he leapt on you, you'll know it is a leopard. 'Twill do no good to roam with pain, he'll only leap and leap again. तो उसके बाद अगर हम वापस आगे जाएंगे, हम आगे घूमते जाएंगे तो हमें एक बीस्ट दिखेगा। उसका क्या होगा? उसकी जो पूरी बॉडी हाइट मतलब उसकी पूरी बॉडी में स्पॉट्स रहेंगे। ठीक है। एज सून, तो जैसे ही वो आपके ऊपर जंप करेगा, लेप मतलब आपके ऊपर जंप करेगा, हमें पता चलेगा कि क्या है, वो लेपर्ड है। ये ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, यानी कि हमें दर्द होगा। ही ओनली लीप एंड लीप अगेन। तो ये क्या हो रहा है? ये वापस लीप करता रहेगा। नेक्स्ट, if when you're walking around your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any thoughts, I guess he'll just give you one more caress. तो यहाँ पर क्या बोला कि वापस अगर हम घूमेंगे तो हमें वहाँ पर एक क्रिएचर दिखेगा जो हमें बहुत ज़ोर से हक करेगा, वेरी वेरी हार्ड। तो ये अगर जो हमें हक करेगा वो क्या होगा? बेर। तो अगर हमें कोई भी डाउट होगा तो वो हमें एक और बार अच्छे से जेंटल हक देगा। ठीक है। नेक्स्ट, thought to distinguish beast of prey, a novice might nonplus. नोविस मतलब जो एकदम नया है इसमें। ठीक है। नॉन प्लस मतलब जो कि कंफ्यूज कर देगा हमें। तो द क्रोकोडाइल you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो बोल रहा है कि क्रोकोडाइल और हाइना में हमें कंफ्यूज कर देगा, लेकिन हाइना हमेशा मेरी एक स्माइल देता है, और अगर वो रो दे तो वो क्या है? क्रोकोडाइल है। Next, a true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? chameleon क्या है? गिरगिट है। तो गिरगिट क्या स्मॉल है, तो chameleon स्मॉल लिजर्ड काइंड ऑफ होता है। उसके कोई कान नहीं है, उसके एक भी विंग वगैरह नहीं है। तो जब हम ट्री की तरफ देखेंगे और हमें कुछ नहीं दिखेगा तो वो हमें क्या दिखेगा? वो एक्चुअली chameleon है, क्योंकि वो केमोफ्लेज कर लेता है ना, इसीलिए। तो हमें हमें अगर ट्री पे कुछ नहीं दिख रहा तो हम क्या देख रहे हैं? कमीलियन देख रहे हैं। आई होप आप लोग को ये छोटा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनुभव एकेडमी।